गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, प्यार, स्नेह। बच्चों, हमने लास्ट अपने पीरियड में जो है नमक का दरोगा चैप्टर को पढ़ा था। आज हम उसी का सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। तो ये पेज नंबर 7 पे जो नीचे का पैराग्राफ है, नीचे का भाग है, उसको देखेंगे। रीड हम लोग कर रहे थे, आज भी थोड़ा सा मैं रीड करूँगी, फिर आपको थोड़ा सा संक्षेप में उसका अर्थ बता दूँ। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व ही जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। तर्क में भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? बच्चों, इसमें क्या हुआ कि एक जाड़े के समय का इसमें चित्रण किया गया है कि जाड़े का समय था। सब लोग जो है नींद में अपने रज़ाइयों में सो रहे थे। किसी की निकलने की कोई खास इच्छा नहीं थी। जो वंशीधर थे उन्होंने ज्वाइन किया था, 6 महीने उनको हो गए थे, लेकिन जो उनका कार्य करने का जो तरीका था, उनकी क्षमता थी, कहते ना पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। होनहार बिरवान के चिकने होते पार, यानी जो होनहार बच्चा होता है उसका जो पता है पालने में ही चल जाता है। उसी प्रकार वंशीधर 6 महीने से जो है इस अपनी नौकरी को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उनकी जो कार्य कुशलता थी, कार्य करने का तरीका था, उससे उन्होंने दफ्तर जो उनके ऑफिस में जो दफ्तर में जो उनके ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनका मन मोह लिया था। उनको इतना प्रसन्न हुए उसके काम करने के तरीके से, उस पर बहुत विश्वास करने लगे। फिर एक घटना का जिक्र यहाँ पर हुआ कि एक दिन सब लोग सोए हुए थे, रात का समय था। वो जो है यमुना के पास में उनका मकान था, कमरा था जहाँ वो सो रहे थे। अचानक उनकी आँख खुली। उन्होंने देखा, सुना कि गाड़ियों के बैलों की घड़घड़ा। अब उस समय में गाड़ियाँ या बसें तो चलती नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि जो बैल हैं उनकी घंटियों की आवाज़ आ रही है। दीदी, जरा इस पंखे को बंद कर देना, अगर कोई ना बैठा हो तो। सर बैठे हुए? ठीक है। तो गाड़ी जो बैल थे उनकी आवाज़, घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। वो चौंक गए कि इतनी रात, जब सोने का समय है और यहाँ पे कोई एक कॉमन रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन है जो रात को किसके बैल हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं जो इतनी घंटियों की आवाज़ें लगातार चली जा रही हैं? उनके जो है कुछ दाल में काला है, ऐसा सोच करके उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, अपना जो तमंचा था जेब में रखा और अपने घोड़े में सवार हो करके जमुना नदी के तट पर पहुंच गए। अब उस समय में गाड़ियां तो दरोगा को मिलती नहीं थी, घोड़े मिला करते थे, क्योंकि बात 50 साल बहुत पुरानी है। मैं कंफर्म में बता नहीं पाऊंगी कब, क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है कब की ये कहानी है। तो उस समय की बात है जब गाड़ियां वगैरह नहीं हुआ करती, यानी 1914 के लगभग की ये बात है। तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने जो है वो बैलों की जो कतार थी उसको रुकवा दिया और गुस्से में डांट करके पूछा जो घोड़े वाले थे कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं? अब सन्नाटा छा गया। सन्नाटा में सब लोग शांत हो गए। कौन नाम बताए भाई? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बात ये थी। तो सब लोग शांत हो गए। फिर किसी ने कहा, जब उन्होंने बार बार पूछा, भाई दरोगा थे, कि पंडित आलोपी दीन की है। आलोपी दीन का नाम सुनते ही उनका दिमाग में एक जो प्रतिमूर्ति है, एक छवि उभरी। आलोपी दीन बहुत बड़े प्रतिष्ठित जमींदार थे। उस एरिया में उनसे बड़ा व्यापार, उनसे बड़ा व्यवसाय किसी का भी नहीं था। और मुंशी जी ने फिर पूछा, डाक की गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। यानी उन्होंने पूछा गाड़ी कहाँ जाएंगी, उन्होंने उनका कानपुर चली जाएंगी। उन्होंने फिर पूछा इनमें है क्या, तो सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने
जब बार बार पूछा, नहीं बताया, उन्होंने गाड़ियों का सामान जो है टच करके देखा तो उसमें नमक था। अब पंडित उन्होंने नमक जब टटोल लिया, क्योंकि उस समय नमक पे कानून बना था, नमक की जो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा गाड़ियाँ रोक दो और बुलाइए किसकी गाड़ियाँ हैं। सन्नाटा छा गया कि जल्दी बुलाइए आलोपी दीन जी को। अब पंडित आलोपी दीन का भी यहाँ पे चित्रण किया गया है कि अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए उनको आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन जी को लक्ष्मी पर बड़ा विश्वास था। उनका कहना था, उनका मानना था कि लक्ष्मी के आगे तो अच्छे अच्छे ऑफिसर बिकते हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को, अधिकारियों को बिकते हुए देखा था। उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, चलो आते हैं, बात करते हैं। उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई कि उनकी गाड़ियाँ दरोगा जी ने रोक दी हैं। उन्होंने बड़े अखंड विश्वास के साथ अपनी लक्ष्मी जी पर उन्होंने बड़े ही एहसान के साथ बोला कि ठीक है, आ रहे हैं, चलिए। वो पहुँचे और आते ही उन्होंने आकर के जो लिहाफ ओढ़े दरोगा जी के पास आकर बोले, मतलब रजाई सी जो कंबल ओढ़ रखा था उसी को ओढ़े ओढ़े वो दरोगा जी के पास आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसकी गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर जी ने बड़े रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म। यानी जो वंशीधर थे वो सरकारी अफसर थे और जो पंडित आलोपी दीन थे, जिन्हें लक्ष्मी पर बहुत अखंड विश्वास था, उनका ऐसा मानना था कि कोई भी कार्य लक्ष्मी जी की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो उन्होंने भाई बड़े ही मीठे स्वभाव से आकर के जो है वंशीधर जो थे, दरोगा जी थे, उन पर जो है रौब जमाने की कोशिश की कि बताइए क्या गया है, क्या हो गया, हम तो आपकी कृपा दृष्टि से ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन वंशीधर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि इतना बड़ा पर्सन तेरे सामने खड़ा है, मुझे झुक जाना चाहिए। आज की माहौल में भी अगर हम देखें, एक बड़ा ऑफिसर या बड़ा नेता भी अगर थाने में, पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाए तो सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके आगे पीछे हो जाते हैं। पंडित आलोपी दीन जी ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते, ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो सकते हैं। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, यह तो हो ही नहीं सकता। इधर से जाएं और घाट के देवता को चढ़ावा न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर की पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। मीन्स जो पंडित आलोपी दीन थे उन्होंने अनुविनय की, भाई आप तो देवता हैं इस घाट के और आपके बिना चढ़ावा चढ़ाए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। लेकिन जो वंशीधर थे उन पर उनकी आलोपी दीन जी की किसी बात का भी असर नहीं हुआ। आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। लेकिन अभी भी पंडित जी को अपनी जो ऐश्वर्य था, अपनी जो लक्ष्मी थी, उस पर से विश्वास उनका हटा नहीं। पंडित जी ने धर्म का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। एक धर्म और धन का एक कंपैरिजन इसमें दिखाया है कि उन्होंने कभी भी धर्म के द्वारा धन का अनादर करते हुए अपने जीवन में देखा ही नहीं था। यानी अच्छे अच्छे धर्म धन के आगे डोलते थे, अच्छे अच्छे ईमान बिकते हुए उन्होंने देखे थे। तो वंशीधर ने फिर से कठोर स्वर में कहा, हमें ऐसी बातें ना हमें सुननी है, ना हम सुनना चाहते हैं। आलोपी दीन जिस सहारे को चट्टान समझकर बैठे थे वो उनके नीचे से खिसकती हुई दिखाई दी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। यानी जो उसकी काउंटिंग थी, जो वो 0 पे 0 बढ़ाते थे, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था। तो अभी भी उन्होंने कोशिश करना छोड़ा नहीं, वो कोशिश करते रहे। फिर वंशीधर ने गर्म होकर फिर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। यानी यहाँ पे रिश्वत का दौर शुरू हुआ।
पंडित आलोपीदीन ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। उन्होंने देखा 1000, 2000, 4000, इस तरीके से। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ जिस जमाने में 1-1 रुपए की कीमत हुआ करती थी। आप समझिए 1914 में क्या कंडीशन एक सिक्के की, रुपए की रही होगी। आपके दादा नाना बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर 30,000 तक धीरे धीरे बात पहुँच गई। आलोपीदीन जी बोले कि 30,000 से ऊपर मैं नहीं कर सकता। वंशीधर बोले 30,000 नहीं, 30 लाख पे भी बात नहीं बनेगी और आप हिरासत में हैं। उन्होंने जो उनका बदलू, जो उनका हवलदार था, उसको ऑर्डर दिया। उसने ना चाहते हुए वो आगे बढ़ा और बेड़ियां उसने डालनी शुरू कर दी। लेकिन आलोपीदीन ने हाथ जोड़ लिए और बोले कि हे मतलब सरकार, 40,000 पे बस डन कर दीजिए। 40,000 तक मैं बोल रहा हूँ, 40,000 रुपये लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आलोपीदीन को अपनी शाख पर बट्टा लगने का भी बड़ा डर था। एक बड़े व्यक्ति को अगर हथकड़ी पहनाई जाए तो आप सोचिए उसकी इज्जत का क्या होगा। उन्होंने अपने पूरे पैसे को दाव पे लगा दिया, लेकिन वंशीधर थे कि हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अंततः बेड़ियां पड़ गईं, हथकड़ियां डाल दी गईं और पंडित आलोपीदीन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में सुबह उठते ही हलचल मच गई। इतने बड़े जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पूरे शहर में जो है हलचल मच गई। यहाँ तक कि अखबार बेचने वाले से दूध बेचने वाले तक के मुंह पे आज केवल यही नाम था कि बताइए पंडित आलोपीदीन, जो यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, एक ईमानदारी की जो छवि बनी हुई थी, उस पर एक बट्टा सा लग गया था। तो सब लोग केवल इसी उसमें थे कि पंडित आलोपीदीन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अदालत में जाकर के पेशी होनी थी। वो अदालत पहुंचने की देर थी कि पंडित आलोपीदीन, मतलब जो पंडित आलोपीदीन जी को गिरफ्तार करके वंशीधर अदालत में ले आए। भाई वो एक सरकारी ऑफिसर का यही तो काम होता है, वो उसको गिरफ्तार करे, भाई उसको अदालत पहुंचे, उसका चालान करे। तो उनको अदालत में लाया गया। वंशीधर ने अपना काम कर दिया पूरी ईमानदारी के साथ। अब बारी जो थी अदालत की थी, हाई कोर्ट की थी। अदालत पहुंचने की देर थी कि पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ खड़े हो गए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में फंसे कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, तो वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार कर दी गई। यानी एक चपरासी से लेके एक ऑफिसर तक उनके गुलामी में, उनके पैसों की ताकत के आगे बेबस था, गुलाम था। जी मैम आ गई। तो कहना अब जो वहाँ पर जो वंशीधर थे उनके पास सत्य के अलावा कुछ नहीं था। भाई सच्चे मनुष्य के पास तो केवल उसका धर्म उसके पास होता है। महाराज युधिष्ठिर, मैं महाभारत की बात करूं तो उनके पास धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। दुर्योधन के पास न जाने कितनी चालें थीं। शकुनी जैसे एक चालबाज उनके मामा थे, व्यक्ति थे, उनके पास धन था, पावर थी, अधिकार थे। लेकिन युधिष्ठिर, उनके पास धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। और अंततः किसकी जीत हुई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। जो गवाह भी थे जिनके सामने उन्होंने अरेस्ट किया था, वो भी लोभ से जो है डावाडोल हो रहे थे, परेशान। मतलब उनको भी लग रहा था कि उनकी जो गवाही थी उसको हम श्योर नहीं मान रहे थे। जो अदालत में जज साहब उसको मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी बात से मुकरने को तैयार बैठे थे। उनको धन की इतनी ज़्यादा दबाव या धन की इतनी रिश्वत दे दी गई थी कि वो भी एक अक्षर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो बच्चों आज पर बस इतना ही। एक बार इतना आप रीड कर लेंगे तो बाकी का जो ये पैराग्राफ है मैं कल आपको भेज दूंगी। तो इतना तब तक पढ़ें आप, और अगर इसमें कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो मुझे कॉल कर लें। तब तक घर पे रहिए और ध्यान रखिए अपना। अभी बेवजह जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए।